नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे सभी दोस्तों को। मैं आपका अपना वेल विशर आशीष वालिया। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल होने जा रही है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक मेजर कंसर्न है हमारे देश के लिए। एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। बात करते हैं उस डिजीज़ की, उस बीमारी की। उस बीमारी का नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम प्री मेच्योर इजैकुलेशन, सरल भाषा में इम्पोर्टेंसी और नामर्दगी बोलते हैं। क्या होती है इम्पोर्टेंसी? इम्पोर्टेंसी की इंग्लिश जो डेफिनेशन है वो है व्हेन यू आर अनेबल टू अचीव एन इरेक्शन, मेंटेन एन इरेक्शन और इजैकुलेट द स्पर्म ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस। तो इसकी अब मैं सरल भाषा में आपको बताता हूँ। जब हम अपने पेनिस को प्रॉपर इरेक्ट खड़ा नहीं कर पाते और अगर खड़ा हो जाए तो उसको इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते और प्रॉपर इजैकुलेट स्पर्म को हम प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं कर पाते और अगर हमारे स्पर्म में इनफर्टिलिटी है, हम बच्चा नहीं पैदा कर पाते, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंसी। अगर हम सेक्सुअल इनकाउंटर से पहले ही हमारा डिस्चार्ज हो जाता है उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंसी। ये अगर बात करिए कुछ समय पहले की तो ये प्रॉब्लम 40 से 60 वर्ष के लोगों में पाई जाती थी, लेकिन समय इतना बदल गया है, हमारे देश इतना बदल गया है, हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि स्पेशली अब यूथ में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हमारा रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जो न्यूज़पेपर का, इंडियन टुडे का, तो उस सर्वे में कहा गया कि एवरी 1 आउट ऑफ 10 इंडियन कुड बी इम्पोर्टेंट। इंडिया इज बिकम वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंसी कैपिटल। ये एक तरह का अलार्म है हम लोगों के लिए। अगर आज भी हम लोग ने नहीं समझा और आज भी हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को नहीं ध्यान दिया तो हमारी आने वाली नस्लें पैदा भी नहीं होंगी। एक हेल्दी बॉडी नहीं है हमारी आज के टाइम पर। हम उस हेल्दी बॉडी से एक हेल्दी सेक्स करके एक बच्चा नहीं पैदा कर रहे, हमारी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है, तो क्या करेंगे आज हम इस शरीर का। देखिए ये वीडियो, मैं बताता हूँ आपके क्या कॉजेज हैं, कैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और कैसे इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं भी प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है हमारे शरीर में, क्या कारण है हम अगर इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कॉजेज की। इसका सबसे पहला सबसे मेजर कॉज है हाई डायबिटिक। जिन लोगों के ब्लड में हाई ब्लड शुगर लेवल काफ़ी देर तक रहता है तो वो एक कारण बन जाता है इम्पोर्टेंसी के लिए। ये कैसे कारण बन जाता है? डायबिटिक तो हर पेशेंट को होती है, अब हमारा देश डायबिटिक से जूझ रहा है। कैसे ये इम्पोर्टेंसी क्रिएट करता है हमारी बॉडी में? जो हायर ब्लड लेवल शुगर्स होती हैं वो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं, उसको परमानेंटली डैमेज कर देती हैं और उनमें से वो नर्व्स भी डैमेज कर देती हैं जो हमारे पेनिस तक ब्लड फ्लो पहुंचाकर उसको इरेक्ट करने में मदद करता है। वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं नर्व्स। वो इम्पोर्टेंसी का वन ऑफ द मेजर कारण बनता है। दूसरा हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। तो वो भी एक तरह की जो हमारी आर्टरीज हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉकेज के कारण वो ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और एक्शन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। ये तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेट हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी। जब इंसान का शरीर का वजन नॉर्मल वजन से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। यही हाई कोलेस्ट्रॉल एक तरह का जाके हाई डायबिटिक को न्योता देता है और फिर हाई ब्लड प्रेशर को न्योता देता है, जिससे हमारी किडनियाँ फेल होती हैं, हम डायबिटिक हो जाते हैं, हमारी नर्व्स, हमारी आर्टरीज, हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और हम इस बीमारी से जूझने लग जाते हैं। अब बात करिए अगली प्रॉब्लम की। अगली जो इसका मेन कॉज अगला है वो है तंबाकू यूज़। कैसे ये ड्रग जो तंबाकू है हमारे शरीर को अंदर से हमें खोखला कर रहा है। तंबाकू एक ऐसा नशा है जो ड्रग्स लेते हैं, ये यूथ जो स्पेशली ड्रग्स ले रहा है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है। हमें गवर्नमेंट्स को, स्कूल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज
हैं उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए इसके रिगार्डिंग कि हमें इस नशों से दूर रहना चाहिए जो हमारी बॉडी में इतना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। स्मोकिंग में देखता हूँ जो यूथ है वो स्मोक करते हैं अपने ग्रुप बॉयज़ और गर्ल्स में, वो अपना स्टाइल समझते हैं, लेकिन स्मोकिंग, तंबाकू ये इतना बुरा असर डालते हैं हमारे शरीर में। ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है हमारी इम्पोर्टेंसी का। कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट स्मोकिंग और तंबाकू? तंबाकू और स्मोकिंग क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं उस ब्लड फ्लो को वहाँ तक, पेनिस तक पहुँचने के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इरेक्शन बिल्कुल। अब नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं, वो है अल्कोहल। जो लोग बहुत शराब पीते हैं वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि जो इरेक्शन है वो 4 फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है। जो मेन इरेक्शन का जो सिग्नल देता है वो हमारा ब्रेन देता है। ये सारी इरेक्शन ब्रेन से स्टार्ट होती है। ब्रेन एक हमारा कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, वो सिग्नल देता है हमारी बॉडी को। जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो इरेक्शन में जाने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर इरेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। सो ये जो हम इसको बोलते हैं इरेक्शन को, वो 4 फॉर्म्स में ऑलवेज इन्वॉल्व रहती है। तो इरेक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेन्स, हार्मोन्स, मसल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हमारे ये 4 चीज़ें से इरेक्शन होती है। व्हेन दीज 4 थिंग्स वर्क टुगेदर दे विल फिल द ब्लड इनटू द पेनाइल टिश्यूज एंड मेक हिम इरेक्शन। सो ये इरेक्ट होने के लिए उनको हेल्प करते हैं चारों चीज़ें, हमारा ब्रेन, हमारे मसल्स, हमारा हार्मोन्स, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड फ्लो बोलते हैं। जो हम अल्कोहल पीते हैं जब, अल्कोहल जो हमारी दारू होती है वो हमारे ब्लड, जो हमारे माइंड से एक सिग्नल आता है जो हम मैसेंजर बोलते हैं, उस मैसेंजर को इंटरफेयर करती है, वो रोकती है उस मैसेंजर को वहाँ पे ब्लड फ्लो जाने के लिए। ब्लड फ्लो का अगर सिग्नल ही नहीं जाएगा तो इरेक्शन कैसे होगी? ये भी एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है अल्कोहल की भी। आप अल्कोहल को बंद करना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट अभी आगे जाके बताता हूँ कि हमें कैसे ये इस प्रॉब्लम्स को बचना चाहिए। तो एक और इसकी कॉजेज़ हैं, वो है जो किसी ने अपना ऑपरेट कराया, पेरिनोल डिजीज़ होती है उसका ऑपरेट कराया हो, और या कोई ग्लैंड्स का ऑपरेट कराया हो, कोई स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेट कराया, तो वो भी एक कारण बन जाता है इसका। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। अगला कॉज है इसका पेरिनल डिजीज़। जो किसी को डिजीज़ हुई हो, या किसी ने कोई सर्जरी ऑपरेट कराई हो, कोई ग्लैंड की सर्जरी हो, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई, प्रोस्टेट की किसी को प्रॉब्लम होती है, कई बार उसने प्रोस्टेट का ऑपरेट कराया हो, तो वो भी एक कारण है इम्पोर्टेंसी का। अब नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं। अब बात करते हैं मेडिकेशंस की। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा भी, जो मेडिकेशंस होती हैं, कई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, वो भी एक कारण है इम्पोर्टेंसी का। जो लोग एंजाइटी से और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते हैं। तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होते हैं जो हमारे ब्लड में जाकर हमारे लिबिडो को रिड्यूस करते हैं। क्या लिबिडो होता है? लिबिडो होता है हमारा सेक्सुअल डिज़ायर। जब हमारे सेक्सुअल डिज़ायर को कम होना स्टार्ट हो जाता है तो इरेक्शन होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को भी ज़िंदगी में कम से कम लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसकी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं, ये है फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं। अब होती हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस, लाइक जब हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाए कि हमें इम्पोर्टेंसी का ये भी एक कारण हो जाता है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिन लोगों का बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो उस लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और वो सेक्स नहीं करना चाहते। उनके दिल में एक फियर आ जाता है, एक दिमाग में एक डर बैठ जाता है। और एक डर की एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम SIT डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ का भी एक ऐसा डर होता है भी जब मैं किसी के साथ सेक्स करूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो भी एक तरह का डिप्रेशन है, वो भी एक कारण बनता है इम्पोर्टेंसी का। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे माइंड को इंटरफेयर करते हैं, हमारे लिबिडो को कम करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर को कम करते हैं और एक कारण बनते हैं इम्पोर्टेंट का। अब बात करते हैं आखिरी कॉज का, वो है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिकल्स में एक हार्मोन्स होता है जो हमें स्पर्म बना के देता है।
कई बारी हमारी बॉडीज़ में हमारे प्रॉपर डाइट नहीं मिलती या कोई और नशे में और इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो हमारी बॉडी स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम और लो होने लग जाता है। सो वो भी एक मेजर कारण बन जाता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी ट्रीटमेंट्स आते हैं, डाइट कंट्रोल आ जाती है, काफ़ी कुछ और आ जाता है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सो ये हैं उनके कुछ मेजर कॉजेज़ जो अमूमन हर बच्चों में पाए जाते हैं। यूथ में स्पेशली जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो अगर वो इस प्रॉब्लम को अपना डायग्नोज कराएं तो ये प्रॉब्लम जो मैंने अंडरलाइंस की हैं ऊपर वाली प्रॉब्लम उनमें से उन्हें एक आधी प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, क्योंकि वही एक कारण बनता है इम्पोर्टेंसी का। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के डायग्नोज का भी। ये प्रॉब्लम डायग्नोज होती करिए डायग्नोज की तो ये मैं आपको बताता हूँ भाई आइडल वे है जो इसका तो हमें एक गायनिकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए अगर हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यूरोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। आपके घर के पास कोई भी नियर बाय यूरोलॉजिस्ट है तो आप उससे कंसल्ट करिए। वो आपका फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन लेगा, ब्लड टेस्ट ले सकता है, उस ब्लड टेस्ट में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो सकता है आपका। सो ये काफ़ी तरीके के टेस्ट होते हैं जिससे आपकी इम्पोर्टेंसी के जो अंडरलाइंस जो कंडीशंस जो सिम्टम्स होते हैं वो अंडरलाइन हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ा जा सकता है और जल्दी उसका इलाज किया जा सकता है। सो आप लेट मत होइए, आप ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और अब बात करते हैं इसकी और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ भी जो कॉजेज़ थे उसमें एक कॉज लेटेस्ट सर्वे हुआ है भी, उन्होंने ये भी कहा है भी जो फ़ोन है, जो स्विच्ड ऑफ फ़ोन है जो हम अपने पॉकेट में रखते हैं, वो भी एक कारण है जो हमारा स्पर्म का जो काउंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है उससे। सो वो स्पर्म का जो काउंट डिक्रीज़ हो रहा है वो हमारे फ़ोन के यूज़ से हो रहा है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं वो कम से कम यूज़ करिए और अपने से दूर रखा करिए और रात को सोने से पहले तो उसको दूर रख के सोया करिए, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। सो आप ट्राई टू अवॉइड दिस मोबाइल फ़ोन एज मच एज यू कैन। सो ये भी एक कारण है। फ़ोन और लैपटॉप्स का ज़्यादा यूज़ करना भी हमारे ब्रेन में एंजाइटी पैदा करता है और हमें वो इम्पोर्टेंसी का एक कारण बन जाता है। तो बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स की। सो क्या एलोपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट्स हैं? सो एलोपैथिक में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रीटमेंट है कि एलोप्रोडोजिल एक इंजेक्शन आता है, वो हमारे बेस में लगाना होता है, पर वो टेम्परेरी सब रिलीफ देते हैं, वो टेम्परेरी काम करते हैं। वो अब 4-5 घंटे के बाद उसका जो असर है वो कम होने लग जाता है। फिर एक और साल्ट देते हैं ये एलोपैथिक वाले डॉक्टर, सिलाइडनाफिल, जो हम इसको बोलते हैं वैग्रा, जो वैग्रा उसका ब्रांड नेम होता है, जो उसके अंदर साल्ट होता है उसका मैंने आपको नाम बताया है। वो भी एक टेम्परेरी मेडिसिन है, वो कुछ समय के लिए होती है, तो उसका भी जब असर कम हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अब इनके पास टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं वर्क कर रहे तो उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और पेनाइल में ये एक सर्जरी भी कर देते हैं, वो एक जो आर्टिफिशियल एक मसल बना देते हैं जो नीचे स्टैंड और डाउन होने लग जाता है। सो ये काफ़ी थेरेपीज़ हैं एलोपैथिक वाले लोगों के पास। जब आयुर्वेदिक की बात करिए अगर ट्रीटमेंट की, तो आयुर्वेदिक के पास टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए तो ट्रीटमेंट है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो एक अश्वगंधा, शतावर, स्वेद मूसली, काउच बीच वर्ग के पाउडर्स दे देते हैं, लेकिन उनका कोई ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ इंसानों पर। वो सभी जो ट्रायल्स हैं वो एनिमल्स पर हुए हैं। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको भी, आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के बगैर आप यूज़ करिए। सो आई एडवाइज टू एवरीबडी टू टेक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर बिफोर टू यू टेक एनी मेडिसिन्स। सो एक आखिरी में मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, फूड इसमें हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो कोलेस्ट्रॉल का मेन कारण है वो फ्राइड फूड है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप फ्राइड फूड खाना बंद कर दीजिए। बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स वगैरह ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके कारण आपको बता ही दिया भी आपकी कैसे इम्पोर्टेंसी का ये कारण बनता है। कोशिश करिए ताज़े फल फ्रूट्स खाइए, आप विटामिन सी लीजिए, और जो मेन टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो बढ़ाते हैं वो विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, फॉलिक एसिड और फॉलेट, ये विटामिन होते हैं जो आपको अलग अलग डाइट में मिल जाएंगे। अगर नहीं हो रहा तो आप मेडिकेशंस ले लीजिए, पर फिर भी आपको आखिर में यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आप अपने डॉक्टर के साथ जाके इस प्रॉब्लम को डायग्नोज करिए,
फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, क्योंकि आज की डेट में लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, सभी आईवीएफ में जा रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि हमारे स्पर्म में वो क्वालिटी नहीं रही है जो बच्चा पैदा कर सके, हेल्दी बेबी पैदा कर सके। सो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है। अगर आज भी हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दे सक रहे और नहीं दे सकेंगे तो ये प्रॉब्लम उनमें भी देखी जा सकती है। सो आप उनको अवेयर करिए खाने पीने में लेकर और बाकी प्रॉब्लम्स को लेकर। रनिंग करवाइए, उन्हें सुबह उठकर सैर करवाइए, अच्छा खाइए, अच्छा हेल्दी टॉक करिए और कम से कम फ़ोन का यूज़ करिए। और फ्रूट्स वगैरह तो आप ज़रूर खाना स्टार्ट करिए, दूध वगैरह तो आप ज़रूर पिए, क्योंकि आजकल वैसे भी इंडिया में खाना बिल्कुल ख़राब मिल रहा है। तो कोशिश करिए आप फ्रूट्स वगैरह तो ले ही लीजिए, क्योंकि मल्टीविटामिन्स मिनरल्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मल डाइट से नहीं मिल रहे, तो आप फ्रूट्स वगैरह कोशिश करिए भी उससे पूरे हो जाए। और आप महीने में एक आधे बार अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट तो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि उसमें पता लग जाता है कि आपके किस मल्टीविटामिन्स की कमी है। ये वीडियो बनाने का मेरा पूरा मकसद ये नहीं था कि मुझे शेयर्स और लाइक्स चाहिए। मेरा मकसद ये है कि हमें अवेयरनेस चाहिए, हमारे देश के लोगों को अवेयरनेस चाहिए कि ये प्रॉब्लम कैसे हमारी यूथ में बढ़ती चली जा रही है और हमारी नस्लों को ख़त्म करती जा रही है। हाँ, अगर बात करिए कुछ समय पहले की, हम हमारे फादर की और फोर फादर्स की, तो उनके आप बच्चे देखिए 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हर एक परिवार में होते थे। लेकिन अब आप देखिए कि हाँ, जो नॉर्मल एक फैमिली है उनका एक बच्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है। वो उसका कारण हमारी इकॉनमी तो है, लेकिन हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले कर रही है। सो आप अपने हेल्थ को प्लीज़ ध्यान रखिए। मेरी वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए कि लोगों को अवेयरनेस हो। अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने की आप पूरा ध्यान रखिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, सैर करिए। डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक कंट्रोल करने की कोशिश करिए। बीपी है तो बीपी को कंट्रोल करिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, आप अपनी सेहत को बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ये लाइफ अगर आपकी चलेगी तो वापस नहीं आएगी और आपकी आगे जाके पीढ़ी नहीं दोबारा आगे कंटिन्यू होगी। सो प्लीज़ मेरा ये संदेश आप लोगों तक जरूर पहुँचाइए। धन्यवाद, जय हिंद। अगली वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो मेरे लिए एक एप्रिशिएशन है, क्योंकि मैं ये जितना भी मटेरियल मैंने ये गैदर करके ये वीडियो बनाई है वो सिर्फ आपके लिए बनाई है, क्योंकि मैं अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं प्रे करता हूँ सभी इंडियंस के लिए भी वो हेल्दी हो जाएं, किसी तरीके ये प्रॉब्लम से बाहर निकल आएँ और अच्छे हेल्दी बच्चे और अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।